Hello students, welcome back to my channel. So today I am going to start 3.1. This is the poem और poem का नाम क्या है? It can be done. ओके तो ये पोएम का एक्सप्लेनेशन जो है मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आए एंड आल्सो यू कैन लर्न, तुम लोग इसको लर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, इट कैन बी डन मतलब क्या है? हम ये कर सकते हैं, मतलब कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखो जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, दिस ऑल पिक्चर्स, तो इसको देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा है। हियर वी हैव अ स्टोन एज मैन। फिर उसने देखो फायर यहाँ पर लीड किया है। देन ही स्टार्टेड यूजिंग अ कार्ट, जिसमें यहाँ पे स्टोन रख कर वो लेकर जा रहा है। देन ही स्टार्टेड द बुलक कार्ट। तो ऐसे यहाँ पर इन्वेंशन हो गया है लाइट का। देन ट्रैक्टर्स, देन रेडियो, एरोप्लेन, मोबाइल फ़ोन एंड योर कंप्यूटर, मतलब लैपटॉप है, देखो कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, पीसी है। एंड दिस इज़ व्हाट रॉकेट, मतलब मैन ने इतना सारा प्रोग्रेसमेंट किया हुआ है। तो व्हाट इज़ गिवन इन द पोएम, तो पोएम में हमें क्या बताया गया है? द मैन हु मिसेस ऑल द फन इज़ ही हु सेज इट कांट बी डन। यहाँ पर दिया इट कांट बी डन। तो जो मैन है, मतलब मैन मतलब ह्यूमन, मैन मतलब ऐसा पर्टिकुलर एक इंसान नहीं, ह्यूमन। क्या हो जाएगा? वो मिस करेगा, ही विल हु मिसेस, वो मिस करेगा। अगर एक मैन है वो मिस करेगा सब फन, फन मतलब मज़ा जो है, मस्ती जो है, वो मिस करेगा। अगर वो कहता है इट कांट बी डन, अगर वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता है, कोई भी काम को नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है करके छोड़ने वाले जो होते हैं ना, वो कभी भी लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टोन एज मैन ने क्या किया है, अगर वो कहते बैठता कि कुछ नहीं हो सकता है प्रोग्रेसमेंट, तो आज हम लोग भी ऐसे ही पड़े रहते ना, हमारे लाइफ में भी कुछ नहीं होता, हम लोग भी अभी जंगलों में ही घूमते होते, शायद से हम लोग होते या ना होते। लेकिन उसने प्रोग्रेस किया, वन बाय वन उसने प्रोग्रेसमेंट करते 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 आज हम रॉकेट तक पहुंच गए हैं, कितना सारा अचीवमेंट मिला हुआ है। सो द मैन हु मिसेस ऑल द फन is he who says it can't be done. In Solomon Pride, he stands aloof and greets each ventures with reproof. अभी यहाँ पर सोलोमन प्राइड मतलब क्या होता है? लुकिंग सीरियस, जो बहुत ही सीरियस दिखाई दे रहा है और जो सबसे अलग रहता है। अलूफ मतलब क्या है? सेपरेट रहना, अलग रहना। ठीक है, एंड ग्रीट्स ईच वेंचर विथ रिप्रूफ, और वो क्या करेगा? जो हर एक वेंचर है, नया नया जो यहाँ पे एडवेंचर किया जा रहा है, उसको बुरा ही बोलते रहेगा, तो क्या होगा? वो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना। मतलब ये किसके बारे में दिया है? द पर्सन हु इज़ ऑलवेज सेइंग कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ये क्या कर रहे हो, मतलब दूसरों को करने भी नहीं देना है, खुद भी नहीं करना है। तो ऐसे इंसान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो देयरफॉर सोलोमन प्राइड मतलब होता है लुकिंग सीरियस। अलूफ मतलब क्या है? मतलब सेपरेटली, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, मतलब अलग रहना। देन रिप्रूफ मतलब क्या होता है? बुरा बोलना, हमेशा किसी भी बात के बारे में क्रिटिसिज्म करते रहना, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स करना। तो वो हमेशा यही बोलेगा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर मैन ने सोचा होगा कि आग बनाते हैं और किसी ने कहा होगा कि नहीं ये सब नहीं बन सकता है, तो उसने एक्सपीरियंस किया और उसने देखा कि ऐसे जब स्टोन के ऊपर स्टोन घिसते हैं तो वहाँ पर फायर के फ्लिट्स आते हैं और उससे क्या हो रहा है? उससे आग जलती है। एंड ही लर्न दैट, और उसको फिर कितने उसने उसमें प्रोग्रेसमेंट किया। उसने फिर खाना पका कर खाना शुरू किया। पहले तो सब कच्चा खा रहे थे, उनको फिर टेस्ट पता चला। सो मेनी प्रोग्रेसमेंट ही हैज़ डन। तो ये सब वेंचर्स जो है, एडवेंचर्स है, उसको सब अगर कोई इंसान उससे अलग रहेगा तो ये सब एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता है ना। देन हैड ही द पावर, ही हैड एफेस द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस। अगर कोई इंसान है यहाँ पर, हिस्ट्री जो ह्यूमन रेस का, जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो हिस्टोरिक मतलब पीपल है, जैसे स्टोन एज मैन, उसने क्या किया हुआ है? उसने बहुत सारे चेंजेस लाए हुए हैं। तो ह्यूमन रेस में अगर अगर हम ऐसे सोचते हुए बैठते, हाँ, तो हम क्या हो जाते? हमारा जो पावर है,
हम ह्यूमन रेस से बाहर निकल जाते। सो हैड ही द पावर हीड एफेस, वो क्या कर देता, जो पावर है उसको रिमूव कर देता, उसको ख़त्म कर देता। एंड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, और ह्यूमन रेस का जो हिस्ट्री है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता, वो आगे नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? अगर वो क्या बोलता है, इट कांट बी डन, ऐसे अगर वो बोलता है तो वो आगे कभी भी बढ़ नहीं पाता था। He'd have no radio और मोटर कार्स, नो स्ट्रीट लीड्स बाय इलेक्ट्रिक स्टार्स, तो जो लाइट्स होते हैं ना रोड के ऊपर, इलेक्ट्रिक के लाइट्स जो स्टार इस पे होते हैं स्ट्रीट पे, आपने देखा होगा कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक एक गवर्नमेंट ने लाइट लगवाई हुई है, तो उसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टार कहा गया है। सो ही हैड नो, अगर वो कुछ प्रोग्रेसमेंट नहीं करता तो क्या होता, उसके पास ना रेडियो होता, ना मोटर कार्स होती, और जो स्ट्रीट्स है उसको लाइट करने के लिए, लीड करना मतलब लाइट का पास्ट टेंस होता है लीड, तो लीड करने के लिए उसके पास कोई भी इलेक्ट्रिक स्टार्स मतलब लैम्प नहीं होते। तो इसीलिए ह्यूमन क्या होता, प्रोग्रेस करता ही नहीं, बट उसने सब किया है, इसीलिए वी हैव दिस ऑल थिंग्स। नो टेलीग्राफ, नो टेलीफोन, नॉर टेलीफोन वीड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन, हमारे पास ना टेलीग्राफ, देखो अभी तो टेलीफोन है, अभी तो मोबाइल भी आ गए हैं, लेकिन पहले टेलीग्राफ थे, एक टाइप का ये भी मैसेंजर देने वाला ही डिवाइस था। और नॉर टेलीफोन, टेलीफोन भी नहीं थे, नहीं होते हमारे पास, और हम लोग क्या हो जाते, हम वीड लिंगर, हम जो पुराना स्टोन एज है, स्टोन एज, उसी में हम अटके रहते, पड़े रहते, हम आगे बढ़ते ही नहीं। The world would sleep if things were run by men who says it can't be done, और जो नहीं हो सकता है कुछ, ऐसे बोलने वाले जो इंसान हैं, अगर ऐसे इंसानों के हाथ में अगर हमारी दुनिया चली गई तो क्या होगा, दुनिया ऐसे ही पड़ी रहती, स्लीप मतलब सच में सोना नहीं, मतलब हम ऐसे ही पड़े रहते, कुछ करते ही नहीं, और यही कहते हैं ना कि हमेशा इट कांट बी डन, और आगे कुछ बढ़ता ही नहीं, वर रन्स, इफ़ थिंग्स वर रन्स, मतलब ऐसे दिया है कि द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ़ थिंग्स वर रन्स बाय द मैन हु सेज, जो इंसान कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, इट कांट बी डन, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहने वाले इंसानों के हाथ में अगर दुनिया चली जाती तो क्या होता, ऐसे ही सब पड़े रहते। ठीक है, मतलब मैन का प्रोग्रेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, और देखो आज वो प्रोग्रेस करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, फर्स्ट द मैन वॉज लिविंग इन जंगल्स, देन अभी हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये प्रोग्रेसमेंट है। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, जिससे हम विदेश में मतलब अदर कंट्रीज़ में डायरेक्टली हम मोबाइल में वीडियो कॉलिंग करके उनको देख सकते हैं। सोचो आपने कभी, मतलब ह्यूमन जो है स्टोन एज मैन, उसने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, बट वी हैव डन इट, बिकॉज कुछ लोग हैं जो सोचते हैं ये होगा और वो एडवेंचर करते रहते हैं, तब जाकर सब होता है। तो आप लोगों को सोचना है कि आप किस कैटेगरी में जाओगे, इट कांट बी डन के और इट कैन बी डन के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके, तो चलो अभी इसके ना पोएट का नाम दिया है इनोनिमस। इनोनिमस मीन्स क्या होता है, जिस पोएट के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द पोएट नेम्स, तो यहाँ पर इनोनिमस लिखते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं अनजान, मतलब जिसके बारे में मालूम नहीं है वो अनजान होता है, तो इनोनिमस मतलब अनजान, जिसके बारे में मालूम नहीं है। नॉट नोइंग अबाउट पोएट। अब यहाँ पर ये जो मीनिंग्स है ना दिए हुए हैं, तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ। इन सोलेमन प्राइड्स हियर इट मीन्स लुकिंग वेरी सीरियस, ग्रैंड एंड इम्पॉर्टेंट। अलूफ, सेपरेटली विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी थिंग्स, जो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है, अलूफ रहता है। वेंचर, एडवेंचर, मतलब एडवेंचर को वेंचर कहा गया है। अ डेंजरस और द रिस्की टास्क, बहुत सारे लोग देखो पहाड़ों के ऊपर चढ़ने जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा एडवेंचर करते हैं, तो रिस्की है ना बहुत, लेकिन वो लोग उससे डरते नहीं हैं, वो फिर भी करते हैं, एंड दे गेट द सक्सेस इन दैट। रिप्रूफ, क्रिटिसिज्म, नेगेटिव कमेंट्स, कभी भी ऐसे बस बार बार क्रिटिसिज्म करना, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, नेगेटिव बोलना है। एफेस,
वाइप आउट, रिमूव, निकाल देना, हाँ, अलग रहना। ओके, तो अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरे पोएम का एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम देखेंगे इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आप लोग नए हो चैनल में तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि आने वाले वीडियोस में आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे और आगे के लेसन्स भी हम कंटिन्यू करेंगे। प्लस अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं और मैथ्स के वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आप लोग ज़रूर देखो। और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक लाइक करो और कमेंट करके बताओ और आप लोगों को क्या क्या चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।